फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम। जैसा कि हमने एक पिछली वीडियो इससे जो बनाई थी उसमें देखा था ब्रेजनेम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम, तो आज हम देख रहे हैं DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम कि हम किस तरीके से एक लाइन ड्रा कर सकते हैं एक एल्गोरिदम को इस्तेमाल करके, जो कौन सा है DDA की फुल फॉर्म होती है डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइज़र। तो काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इसकी भी, तो डेफिनेटली मुझे भी काफ़ी सारी परेशानी आई थी। तो आज हम इस प्रोग्राम की मदद से पूरा प्रूफ करते हैं कि हाँ भाई, किस तरीके से हम एक लाइन ड्रा कर सकते हैं इस एल्गोरिदम को इस्तेमाल करते हुए। तो आइए हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम के बनने के बाद हम समझेंगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो डेफिनेटली हमें एक प्रोग्राम पहले बनाना चाहिए ताकि हमें प्रैक्टिकल अप्रोच की मदद से सीख पाएँ कि क्या है DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम क्या है। तो आइए हम अब प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड conio.h, graphics.h। देन आफ्टर हम एक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं void DDA line। ऑलराइट, फंक्शन का नाम है। इसके अंदर हम 4 आर्गूमेंट डिक्लेयर कर देते हैं। कितने? 4 आर्गूमेंट कि इन फ्यूचर हम जो फंक्शन बनाएंगे उसकी डेफिनेशन में हम 4 पैरामीटर रखेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं मैन फंक्शन। तो इस मैन फंक्शन के अंदर हमें सबसे पहले क्या करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ग्राफिकल मोड में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें उसके लिए कुछ कोडिंग लिखनी होती है ताकि हम कंप्यूटर को या इस टर्बो C++ को समझा सकें कि हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड कर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंट GD ग्राफिक्स ड्राइवर एक्टिवेट करवाना पड़ता है। फिर उसके बाद ग्राफिक मोड सेलेक्ट करना पड़ता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद ले लेता है, हम सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और ये खुद ले लेता है ग्राफिक्स मोड जो इसके लिए सूटेबल होता है। इसके बाद हम कुछ वेरिएबल जो रिक्वायरमेंट है वो डिक्लेयर करते हैं, इंट x1, y1, xn, yn। उसके बाद हम क्या करते हैं कि initgraph नाम का एक फंक्शन जो है वो क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं, कॉल करते हैं। तो इस फंक्शन की मदद से हम उस ग्राफिकल स्क्रीन को ला सकते हैं, ठीक है ना, यानी कन्वर्ट करते हैं इस टेक्स्ट स्क्रीन को ग्राफिकल स्क्रीन में। तो इसमें क्या लिखना पड़ता है, एड्रेस ऑफ ग्राफिक्स ड्राइवर और एड्रेस ऑफ ग्राफिक्स मोड, देन आफ्टर डबल कोट्स। डबल कोट्स का मतलब ये हुआ कि ये खुद ही ले लेगा पाथ कि जहाँ पर हमारा प्रोग्राम रखा हुआ है। उसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं printf। इसके अंदर हमें लिखना होता है इंटर स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स, कि शुरू के कोऑर्डिनेट जो लाइन के होंगे वो क्या है, उनको हमें यूज़र से इनपुट करवाना है। तो scanf से हम इनपुट करवा लेते हैं %d कॉमा %x1 %y1। तो हमें स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट जो है वो मिल गए हैं। अब हम देखते हैं कि इसको printf इंटर एंडिंग कोऑर्डिनेट्स। तो अब हम एंडिंग कोऑर्डिनेट्स को इंटर करवाएंगे यूज़र से, scanf। उसके बाद हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, %d कॉमा $xn $yn। तो हमारे दोनों के दोनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं लाइन के वो हमने इंटर करवा दिए हैं। अब हमें क्या करना है, उस फंक्शन को कॉल करना है जिसकी मदद से हमारी ये लाइन ड्रा होगी। तो हमने ऊपर जो लिखा है DDA लाइन, तो इसको कॉल करते हैं हम। कॉल करते वक्त हमें 4 आर्गूमेंट पास करने की ज़रूरत है। तो वो 4 आर्गूमेंट कौन कौन से हैं,
x1 y1 xn yn, ठीक है। इसको आर्गूमेंट पास करने के बाद वो काम हो जाएगा हमारा फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर। देन आफ्टर हमें क्या लिखना पड़ता है, गेट सी एच, और उसके बाद ग्राफिक्स मोड जो है उसको क्लोज करना पड़ता है, क्लोज ग्राफ। अब हम डिफाइन करते हैं वो जो फंक्शन जिसके अंदर हम कोडिंग लिखेंगे किसकी, कि कैसे हम लाइन को ड्रा करेंगे DDA लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम की मदद से। तो आइए हम देखते हैं अब वाइड DDA लाइन, इसके अंदर हम कैच करेंगे, रिसीव करेंगे उन पैरामीटर्स को जो हमने पास किए हैं, कहाँ से, DDA लाइन से ऊपर, मतलब मैन फंक्शन के अंदर से। तो इंट x1 कामा इंट y1 कामा इंट xn कामा इंट yn, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इनके अंदर हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इंट m, और उसी के साथ dx भी करना है, dy भी करना है, और एक i नाम का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है, क्योंकि हमें लेटर ऑन इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हमने पहले से ही ड्रा कर दी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्लोप निकालना है, m का मतलब स्लोप। स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप इस तरीके से निकलता है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, yn माइनस y1 अपॉन xn माइनस x1, ऑलराइट। तो स्लोप निकल गया हमारा। अब हम चेक करेंगे कि स्लोप जो है हमारा कौन सा, m जो है वो क्या लेस देन इक्वल टू 1 है। अगर ये हो जाता है लेस देन इक्वल टू 1, तो हमें क्या करना है, फिर x कोऑर्डिनेट को इंक्रीमेंट करना है, किससे, 1 से, x में 1 असाइन कर देना है। उसके बाद y कोऑर्डिनेट का पता चल जाएगा, मतलब y एक्सिस पर कितनी चेंज होगी, x एक्सिस पे चेंज होगी 1 की, y एक्सिस पे होगी किस तरीके से, हम ये जानते हैं कि m इज इक्वल टू डी वाई अपन डी एक्स होता है। तो अगर डी एक्स निकला हुआ हो तो डी वाई निकालना हो तो किस तरीके से, डी वाई का फार्मूला होता है m इंटू डी एक्स। तो कैलकुलेट हो जाएगा डी वाई की वैल्यू, तो यहाँ से चेंज पता चल जाएगी। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब स्लोप ऐसा नहीं हुआ, तो क्या होगा, तो होगा dy1 हो सकता है, और dx हमें निकालना है। तो dx का क्या फार्मूला होगा, अगर dy अपन dx होता है m के बराबर, तो dx हो जाएगा dy अपन m। तो हमारी चेंज हमें पता चल गई। उसके बाद हम ये सारी जो वेरिएशन आई है उसको x1 के अंदर डाल देते हैं, x1 इक्वल टू x1 प्लस dx, और y1 इक्वल टू y1 प्लस dy। हमें मतलब x1 भी मिल गया और y1 भी निकल गया। कौन सा x1 y1, जो अभी लेटेस्ट हम इसी, मतलब ये बार बार अगर फंक्शन कॉल होगा तो, सॉरी हमने एक लूप भी लगाना था, हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ये तो एक ही पिक्सल अभी निकलेगा, हमें निकालना क्या है, पूरे पिक्सल। तो पूरे पिक्सल निकालने के लिए हमें यहाँ पर लूप लगाने की ज़रूरत है, ताकि हर बार वो चलता रहे जब तक एंड तक ना पहुँच जाए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, i इक्वल टू 0 नहीं बल्कि x1, और i लेस देन xn तक चलेगा, और i प्लस प्लस हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये सारे का सारा कंटेंट जो है ये लूप के अंदर हम रख देंगे, ठीक है ना। इसको लूप के अंदर रख देंगे, और हर बार जो x1 और y1 निकलेगा उसको हम पुट पिक्सल नाम के फंक्शन की मदद से क्या कर देंगे, ड्रा कर देंगे, ठीक है। हमने लिखा पुट पिक्सल x1 कामा y1 कामा
जिस कलर में हम उसको लिखना चाहते हैं। मैंने लिखा रेड। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि मुझे शो हो कि किस तरीके से वो ड्रा हो रहा है, इसलिए मैं डिले लिख रहा हूँ। यहाँ डिले कर रहा हूँ 5 मिली सेकेंड का। तो अब मेरा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मुझे लगता है आपको ये पता चल गया होगा कि किस तरीके से मैंने अभी लूप लगाया, क्योंकि ये मैंने जो कोडिंग पहले की थी वो एक ही पिक्सल ड्रा करने के लिए थी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो पूरा का पूरी की पूरी लाइन ड्रा हो, तो उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा ताकि एक एक पिक्सल आगे बढ़ता जाए और हमारी लाइन ड्रा होती रहे। तो आइए हम अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये प्रोग्राम सही है या गलत है। तो पहले हम सेव कर लेते हैं, देन आफ्टर रन कर देते हैं। तो अभी हमें कोऑर्डिनेट मांग रहा है, 100 दे दिए मैंने, और 400 और 100 दे दिए मैंने। ये देख लीजिए हमारी पूरी की पूरी लाइन ड्रा हो गई है। तो ये हमने DDA मतलब डिजिटल डिफरेंशियल एनालाइजर लाइन ड्राइंग एल्गोरिदम की मदद से हमने ये पूरा प्रोसेस समझा कि किस तरीके से हम एक लाइन को ड्रा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत जाती है तो आप कमेंट में मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि कौन सी चीज़ कैसे लाई है, और मैं उसको आपको क्लियर कर दूंगा डाउट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।